जी जी बोले। सर ये कहना है थोड़ा, जैसे 15 प्रोजेक्ट में हम सब का डिस्ट्रीब्यूट होगा बिल अब, तो थोड़ा सा टेक्निकल टीम सबके पीछे आदमी आपको लगाना पड़ेगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए एक प्रॉब्लम होने के हो जाता है तुरंत, लेकिन सॉल्व करने में बहुत समस्या होता है, उसमें आपको परेशानी होता है। किस चीज में, किस चीज में? जैसे 15 प्रोजेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे एक्सचेंज ऑन से ही क्वाइन सबको ज्यादा ज्यादा चला गया, इसमें तो आपका कुछ नहीं है, ये तो टेक्निकल टीम से मिस हुआ। इसी तरह 15 प्रोजेक्ट जब मेरा रन करेगा तो 15 प्रोजेक्ट बिल्कुल स्मूथ चलना चाहिए, ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो कि फिर उसको संभालने के लिए 2-3 महीना फिर मैंने कुछ मैंने कि समय घिंचा जाए, ऐसा थोड़ा सा। एक बात ना, थोड़ा सा मैं आप लोगों को अभी अपडेट कर दूं। देखें, पहली बात तो ये है कि कंपनी ने 20 मिलियन लोगों में से चंद लोग, जो कंपनी को लगता है कि यार ये लोग पोटेंशियल भी हैं, ये एनर्जेटिक भी है, इनको काम करना भी आता है, ये कर सकते हैं, जो मार्केट के कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को भी समझते हैं, कंपनी ने उनमें से चंद लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया और उनको ऑप्शन दी कि भाई आप इन इन प्रोजेक्ट्स को हैंडल करें, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी को बेनिफिट्स के साथ एग्जिट दिलवाना सिर्फ कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, तमाम लीडर्स की भी जिम्मेदारी है। तो उनमें से चंद लीडर्स को यहाँ पे बुलाया और उनको बताया कि भाई मिलके यहाँ पे हमने करना है और अपने लोगों को एक अच्छी तरह से एग्जिट देना। ये उनकी मेहरबानी कि उन्होंने कहा जी ठीक है, हम कम्युनिटी के लिए, जिस तरह कंपनी अपनी कम्युनिटी के साथ लॉयल है उसी तरह हम भी लॉयल है अपनी कम्युनिटी के साथ, हम भी चाहते हैं कि सब बेनिफिट के साथ हो। और उन्होंने कंपनी की ऑप्शन जो है इसको एक्सेप्ट किया बगैर किसी लालच के, ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ से एक चीज तो पता चलती है कि भाई जो लीडर्स हैं वो कंपनी की तरह कम्युनिटी के साथ लॉयल है। अच्छा, दूसरा इनको बुलाने का पर्पस क्या था कि देखिए कंपनी ने 2-3 दफा एक्सपेरिमेंट्स किए सैलरीज के ऊपर, प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट हेड होते हैं उनको रखा, लेकिन उनको ना कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स का पता है कि कम्युनिटी को क्या सोच रही है, कम्युनिटी क्या चाह रही है, ना वो कम्युनिटी के साथ इन टच थे, ना उनको ये पता समझ आई कि इन प्रोजेक्ट से कम्युनिटी को कैसे बेनिफिट दिलवाना है। तो वो हमारे एक्सपेरिमेंट जो थे वो खराब हुए और आपने देखा प्रोजेक्ट चले बंद हुए, चले बंद हुए। ठीक है, अब ये जो लीडर्स यहाँ पे आए हैं इनमें ये प्रोजेक्ट्स डिवाइड किया हमने, ठीक है, एक एक दो दो प्रोजेक्ट्स इन सारों को दिए हैं। तो उम्मीद है कि ये लोग इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जब आप देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लीडर है उसको हमने दे दिया फुल ऑन, अब उसका 100% फोकस फुल ऑन के ऊपर ही होगा। अब वो मार्केट से फीडबैक भी लेगा, लोगों को एजुकेट भी करेगा, लोगों को वहां से अर्निंग के तरीके बताएगा, ट्रेनिंग्स करवाएगा, उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, मार्केटिंग करनी है, जो भी करना है वो उसकी जिम्मेदारी होगी। उसके लिए खुद से वो स्ट्रेटेजीज करेगा, प्लानिंग करेगा कि उनको हमने सक्सेसफुल कैसे करना है। तो जब एक बंदे का फोकस एक प्रोजेक्ट पे होगा तो इसको आप देखिएगा कि सारे प्रोजेक्ट हमारे भरपूर तरीके से चलेंगे। मैं आपको फिर बता दूं कि 10 महीने, देखिए हमने कहा था कि हम इन 500 दिनों में प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे और इनमें बीएफआईसी का पेमेंट गेटवे लगा के हम इन प्रोजेक्ट को चलाएंगे, और जिस दिन बीएलवी लिस्ट होगा एक्सचेंजेस के ऊपर उस वक्त हम सारे प्रोजेक्ट्स में से पेमेंट गेटवे बीएफआईसी का हटा के बीएलवी का कर देंगे। ऐसे ही है, अगर याद हो मेरी बात तो? हाँ सर बिल्कुल याद है, ऐसा ही आप बोले थे। ओके, तो अभी क्या हुआ कि हमारी डेवलपमेंट में इन सारी चीजों में 500 दिन गुजर गए। अब जो हमें टाइम चाहिए था प्रोजेक्ट को चलाने के लिए या प्रोजेक्ट को ऑन करके हमें उनको सेट करने में, एक एक्टिव करने में, तो वो टाइम तो नहीं रहा हमारे पास। तो अब हमने क्या किया, डायरेक्टली हम बीएलडी का पेमेंट गेटवे लगा रहे हैं। आप लोगों को 10 महीने का टाइम है। अब ये जितने लीडर्स आए हैं इनको भी 10 महीने का टाइम दे दिया कि भाई 10 महीने के अंदर इन प्रोजेक्ट को परफेक्ट कर रहे हैं। जो भी दिक्कतें आती हैं हमें पता दिक्कतें आएंगी, ऐसा नहीं है कि पहले दिन परफेक्ट होगा। अपनी हमारी कोशिश है कि ये परफेक्ट आए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल फिर भी अगर दिक्कत आती है, कुछ चीजें टेक्निकल इश्यूज आती हैं, तो कोई बात नहीं, आप 10 महीने ले लें और इनको प्रॉपर सेट करें, 10 महीनों में सेट करें, ताकि लोग यहाँ से बेनिफिट भी उठाते रहे। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई मसला आ रहा है, तो आपके पास ऑप्शन तो है कि आप हर महीने 10% का अपना विड्रॉल ले सकते हैं। ठीक है जी सर, बिल्कुल। और 10 प्रोजेक्ट, अगर ये बाकी जो 14 प्रोजेक्ट, देखिए 15 प्रोजेक्ट्स में से लव वॉलेट वाला तो आपको दे दिया,
बाकी 14 प्रोजेक्ट्स में से जो 10% होगा वो 10% करेंगे तो आपका बनता है 1.8 बिलियन पर मंथ जो आपकी सप्लाई सर्कुलेशन में आनी है जी। लेकिन जो कंपनी ने डिमांड क्रिएट की हुई है सिर्फ $1.5 वाली से वहां से बनती है 112 बिलियन बाकी पीछे बची को तकरीबन 700 मिलियन की तो वो हमारे सारे प्रोजेक्ट में थोड़ा थोड़ा भी चलेंगे ना ये प्रोजेक्ट तो हमारी 2 बिलियन की सप्लाई मैनेज हो जाएगी तो मतलब कि अगर आपकी जितनी सप्लाई आ रही है उससे ज्यादा या उतनी डिमांड हो तो आपका प्राइस गिरेगा नहीं अप्रिशिएट ही होगा थोड़ा 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 करके और इसका एग्जांपल आपको जैसे ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे आएगा आपको नजर आ जाएगा ठीक है कि इसका प्राइस क्या होता है हमारा सिर्फ एक पर्पज है कि यार हमारी कम्युनिटी यहाँ से बेनिफिट लेगी वो बेनिफिट लेगी तो हमारे प्रोजेक्ट्स में खड़ी रहेगी अदरवाइज हम जितना मर्जी कोशिश कर लें देखें अगर यहाँ पे लोगों को लॉस हो जाए ठीक है जो कि नजर आ रहा है जब उनकी इच्छा पूरी करेंगे $2 पे लिस्ट कर दो ठीक है हमारी मर्जी हम करें जो मर्जी करें और जब किसी का बिकना नहीं है या बिकेगा तो वो कोड़ी कोड़ी बिकेगा तो सब डिमोटिवेट होंगे कोई भी हमारे किसी प्रोजेक्ट 50% भी किसी को कह रहे होंगे ना यहाँ पे भैया आपको कैशबैक है बेनिफिट है लोग नहीं लेंगे उसको नहीं सर जो भी लाख रुपया लगाया है ना 1000 रुपया भी नहीं निकलेगा किसी को सर तो फिर किसी प्रोजेक्ट में लोग आएंगे भी नहीं तो हमने ये जो प्रोजेक्ट इसलिए बनाए हैं यार लोग यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली पैसा बनाए क्योंकि लोग पैसा बनाएंगे तो कंपनी के प्रोजेक्ट चलेंगे तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं इनका शौक पूरा करने लगे हम ठीक है जो लोग समझना नहीं चाहते या वो एक होता है ना कि मछली होती है उसको जितना मर्जी समझा लो उसने पत्थर चाट के ही आना है बिल्कुल सर देखिए सर होता क्या है मार्केट में अभी बहुत ऑडियो सब फलना चिलना बहुत चीज आ रहे हैं एक ऑडियो मिला है जो कि ऑडियो हम सुने जो कि साहिल जी पे संजय सर पे उंगली उठाया शायद आप भी आपके पास पहुंच गया होगा ऑडियो अच्छा मेरी बात सुन देखें इस तरह के ऑडियो जो है ना पहुंचते हैं लेकिन क्या करें तरसी आता है ऐसे लोगों पे जाहिल तरह के लोग हैं ये कम से कम ये सोच लें कि यार जो बंदा इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा हो ना उसके हिंद में ताल्लुकात होते हैं ठीक है अब मैं अगर ये कहूं कि भाई अगर आप कोई इस तरह की बात कर रहे हैं मेरी जो है क्या नाम है उसका अब मैं क्या अपने ताल्लुकात बताऊं कि मेरे इंडिया में कहां पे ताल्लुकात हैं बिल्कुल सब जगह है सर आपका हाँ जी आपके लिए तो सब खड़ा है सर मेरा मैसेज के लोगों को ना देखिए मेरा बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इस वक्त जो सबसे बड़ा डॉन है सबको ही पता है जिससे जो सलमान खान के साथ भी जिसका मसला चल रहा है ठीक है उससे भी मेरा ताल्लुकात है मेरे लिए कोई मसला नहीं है लेकिन हम बिजनेस करने वाले लोग हैं हमें क्या जरूरत है तो इस तरह के गली मोहल्ले के होते हैं ना 2 टके के लोग इनके बहुत इस तरह के आते जाते हैं इनका कोई फर्क नहीं पड़ता इग्नोर किया करें तो चले थैंक यू वेरी मच हम किसी और का लेते हैं ठीक है सर बाकी वही कीजिएगा सर किसी के कहने पे आप अपना डिसीजन चेंज नहीं कीजिएगा प्लीज सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक सर अच्छा जी अब हम लेते हैं यहां से ये जी कोई यासर सदीकी माइक ऑन करें जी यासर सदीकी अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम सर मुझे ये पता करना था कि अगर BLV 2.0 लिस्ट होता है और उसके बाद ये 15 प्रोजेक्ट आपके चलते हैं जैसा आप करने वाले हैं अभी जी तो उससे कम्युनिटी को क्या फायदा होगा कम्युनिटी को क्या फायदा होगा कम्युनिटी को क्या फायदा चाहिए इनकम उनका अच्छे प्राइस पे बिके यही फायदा चाहिए ना उनको जी सर और उनको ये चाहिए कि उनको एक सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए जिसमें इन्वेस्टमेंट कोई ना करनी पड़े और उनको इनकम आती रहे 15 प्रोजेक्ट से टीम से इनकम आती रहे यही 2-3 चीजें चाहिए जी सर गौर से अगर समझे तो इनमें ये तीनों चीजें हैं जी जी एक तो आपका जो बिल ऑफ डेप में स्ट्रक्चर है वो 15 लेवल की इनकम आपको हर प्रोजेक्ट से वहां पे आएगी अब आप काम नहीं करते किसी प्रोजेक्ट में
ठीक है, लेकिन आप 15 लेवल पे कुछ 100, 200, 500, 1000, 2000 लोग तो उसमें कोई ना कोई करेंगे। कोई फुल ऑन की सब्सक्रिप्शन लेगा, कोई $50 की प्रोडक्ट बाय करता है, कोई टिकट बाय करता है, कोई गेम खेलता है, कोई सुपर 11 में आता है, कोई कुछ करता है। कहीं ना कहीं से आपको वहां पे इनकम आ रही होगी। ओके, दूसरा, जब ये सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे होंगे इन 15 प्रोजेक्ट्स में, तो अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के पास $20 थे, ठीक है, उसने $25 की सब्सक्रिप्शन लेनी फुल ऑन की, ठीक है, तो $5 की डिमांड क्रिएट हुई। जी सर। यूटिलिटी क्रिएट हुई। अब एक बंदे ने टिकट लेनी है, उसके पास मिसाल के तौर पे $200 है, टिकट आ रही $500 की, तो $300 का उसने $200 को कैश करने के लिए $300 का वो BLD खरीद के लाएगा यहाँ पे, तभी $500 की टिकट मिलेगी। तो $300 की डिमांड क्रिएट हुई। जी सर। ठीक है, इसी तरह से गोट आपको मिल गया है। अब आप सिर्फ गोट की कैलकुलेशन में आपको बताता हूँ। चलें, सारी बातें छोड़ें, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जरा। ये आज आपको ट्रेलर एक दिखाने लगा हूँ। जो लोग, जिन लोगों को समझ नहीं ना आ रही कि कंपनी कर क्या रही है, अभी इनको मैं थोड़ा सा एक ट्रेलर दिखाता हूँ। उसके बाद आपने बताना है कि कंपनी जो करने जा रही है वो सही है या लोगों को समझ नहीं आ रही वो ठीक है। जी सर। सर असल में एग्जाम्पल थोड़ा सही से नहीं दिया था ना 15-5 तारीख की मीटिंग में। और यार तो टाइम नहीं, बिजी पड़ा था मैं, क्या मैं देता। उस दिन इतनी लंबी मीटिंग हो गई थी, खुद भी थक गया था मैं। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब देखें, आ रही मेरी स्क्रीन शेयर हो गई? आ रही सर, आ रही। जी सर। हाँ, ओके। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर गोट में फिलहाल जो पोजीशन इस वक्त होगी, अभी जो लाइव हुआ है, जो अब आप देख रहे हैं, जो हमने जो पीछे बैक पे देखा है, ये अब आपको नजर आएगा। उसके बाद पता चलेगा कि ये इसका क्या रिजल्ट आता है। जब आप 1, 2, 4 दिन यूज करेंगे, हम इसको बेहतर कर रहे हैं, जो जितना जो बेहतर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पे अगर आपको पर डे 1 से 1.5% की एवरेज आए, किस चीज की, कि आपने $100 की सब्सक्रिप्शन लिया, यार ये फिर वही मसला है, इसको कैसे ठीक करना। बोतल दी हुई। एक सेकंड, कैसे करना था मुझे फिर भूल गया। पैनल शेयर कंप्यूटर साउंड, कैसे करना है ना। सीधे सर आप होस्ट हैं, आप भी कर सकते हैं, सेटिंग को बंद कर दीजिएगा। तो करें, एक सेकंड। हाँ, आप होस्ट हैं। ओके जी, हो गया भाई हो गया। ओके, अच्छा, अब गोट है। अब यहाँ पे हम 5 मिलियन लोगों को, अच्छा मैं ये बात कर रहा था, अगर आपको 1 से 1.5% की एवरेज भी यहाँ पे अगर इनकम होती है गोट में, ये नहीं पता, कईयों को ज्यादा भी होगी, कईयों को कम भी होगी, लेकिन हम एक एवरेज बता रहे हैं जो इस वक्त तक हमने इतने दिन में इसमें इम्प्रूवमेंट की है। जहां जहां हमें चैलेंजेस आ रहे थे, जो थे, देखिए जब हमने गोट को बंद कर दिया था उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया हमें, कि हम जितने ज्यादा लोग करेंगे, ठीक है, उतनी इनकम कम होगी, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज कम थी, आपके हमारे पास पेयर्स कम थे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसमें जो थर्ड पार्टी जिसे लोन आ रहा था वो लिमिटेड लोगों को दे रहा था। तो यहाँ पे बैकएंड पे कंपनी ने, पहले आवे था, अब कंपनी ने कोई 4-5 मजीद इंटीग्रेट किया है, जिससे एवरेज बढ़ी है। इसमें जितने हम इस तरह के थर्ड पार्टीज, यार म्यूट कर दें, जितनी हम थर्ड पार्टीज ऐड करते जाएंगे उतनी आपकी इनकम इसमें बढ़ती जाएगी। लेकिन अभी जो है वो एवरेज कह लें आप 1 से 1.5% की तकरीबन बन रही है। ये मजीद इंप्रूव होगी, 2, 4, 5% इस महीने के अंदर आपको नजर आएगी कि यार एक अच्छी खासी हो गई है, ठीक है। ये हमने बस लाइव करने वाली बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे डे फर्स्ट पे, अब मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ कि आपका क्या चक्कर है भाई। हाँ, डे फर्स्ट में इसमें आपको 5 मिलियन लोग तो आ रहे हैं इसमें।
ठीक है, 5 मिलियन लोग आ रहे हैं, इसमें आपको जिन लोगों को 200 मिलेगा, हम कहते हैं यार सारों को 200 मिला, एक एवरेज कर लेते हैं ना, तो 200 अगर मिलता है तो उसको 15 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको मिलता है यहाँ पे 13.3। ठीक है, 5 मिलियन लोगों को 13.30 मिला, 13.3 डॉलर मिले। अब 1-1.5% मिल रहा है। ठीक है, अब लोग ये तो नहीं करेंगे कि यार हम $13 का 10% हर महीने निकालें। वो क्या करेंगे कि यहां से यार हम डबल ले लेते हैं, जो कि उनको कितने दिन में मिल जाएगा, आप खुद इसको कैलकुलेट कर ले। अगर 1.5% भी हो तो 45 डेज में ये $13 निकलते हैं। ठीक है, और 90 डेज में अगर इसी एवरेज, क्योंकि एवरेज तो बढ़नी है लेकिन मैं इसी एवरेज पे बात कर रहा हूं, तो 3 महीनों में उसका ये 13 के डबल होते हैं, डबल निकलते हैं उसके, तो हर बंदा करेगा इसमें। अब 5 मिलियन लोग सिर्फ $12 ऐड करते हैं और $25 की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो कितना आया? $60 मिलियन का यूटिलिटी आई कि इसकी BLD की। अब उस वक्त प्राइस हम फॉर एग्जांपल इसमें डाल देते हैं, ना करते हुए भी $1 प्राइस हो फॉर एग्जांपल उस वक्त, तो 60 मिलियन, $6 करोड़ की बाइंग आएगी। तो $6 करोड़ की बाइंग का मतलब भला क्या है कि आप में से किसी के 6 करोड़ कॉइन $1 पे बिकेंगे। कितने पे? $1 पे। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल ले जाते हैं 0.1 पे, तो ये हिसाब लगा लें 600 मिलियन कॉइन 0.1 पे बिकते हैं आपके, आप लोगों के। और अगर हम एवरेज लगाएं 0.5 के हिसाब से, ना 1 पे गया ना $1 पे गया, हम कहते हैं 0.5। हालांकि मैं आपको कम बता रहा हूं, ये मुझे नजर आ रहा है आईडीओ में ही इसकी प्राइस $2-3 क्रॉस हो जाएगी, ये मैं आपको बताऊंगा। इसका रिजल्ट आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करूंगा जिसमें जो लोग समझना नहीं चाह रहे, बीलफ के लोग, उनको हम इस सिस्टम से आउट करने जा रहे हैं। वो कैसे करेंगे ये भी मैं बताता हूं। अच्छा, तो एवरेज अगर ये करें ना, तो फिर भी 1 बिलियन में 100 मिलियन। अच्छा, इसको हम करें जी डिवाइड 0. Great hotels at great locations. ठीक है, 120 मिलियन आप लोगों के कॉइन बिकेंगे आधे डॉलर के हिसाब से। 120 मिलियन, ये कोई थोड़े नहीं होते। अब हिसाब लगाए ना, आपके पास फॉर एग्जांपल अगर 10% लाख कॉइन था उसका, ये आपको आता है मंथली एक प्रोजेक्ट नहीं, 10% आपका, हाँ ठीक है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 0.5 से, तो $3,000 आपको पर मंथ 10 महीने तक आ रहे हो, और जो डिफरेंट एयर ड्रॉप्स आ रहे हैं उसका अलग बेनिफिट उठा रहे हो। तो यार और क्या चाहिए आप लोगों को? ये मैंने अभी आपको एक बताया है, गोड की यूटिलिटी, एक्सेल की अपनी जगह। तो इस तरह बेहिसाब प्रोजेक्ट्स में है, तो इसकी प्राइस आपको कॉन्टिन्यूसली बढ़नी है, इस बात पे तसल्ली रखें, और ये आपको एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग से पहले ही नजर आ जाए। तो कंपनी की प्लानिंग। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, जो लोग आज भी ये कह रहे हैं कि भाई आपको क्या लगे कंपनी इतनी हमारे बारे में फिक्रमंद क्या हो रही है, मैंने बहुत सारे मैसेजेस सुने हैं, कंपनी लोग कह रहे हैं जी आप $2 के ऊपर इसको लिस्ट करवा दें, ठीक है, हम जिस मर्जी रेट पे बेचिए, आपको क्या मसला है? ओके, मैंने अभी जितनी भी यहाँ पे कोर टीम आई हुई है सबसे डिस्कस किया, इन्होंने कहा सर दे दें इनको ऑप्शन, तो आपके साथ ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। ठीक है, BLV 2.0 हम लिस्ट करवाने जा रहे हैं ला टोकन एक्सचेंज के ऊपर, $2 पे लिस्ट करवाने जा रहे हैं। जिसका दिल करता है वो बेच दे। डेट मैं आपको बताऊं, बहुत जल्द डेट अनाउंस हो जाएगी। ये सिर्फ ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन में जो टाइम लगना है उसका ही है, वो जैसी होती है तो ये हम
करवा देंगे। जो भाई जिस बंदे ने बेचना है, आपके पास दो ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आप पास एक्सचेंज आ गई, $2 पे लिस्ट आ गया, प्राइस जो मर्जी आप बेचें, जो मर्जी करें, वो आपकी एडिट है। जो लोग BLD में आना चाहते हैं, डैप में आना चाहते होंगे, तो वो 25 तारीख तक डैप में आ जाए। दोनों के पास ऑप्शन होंगे। तो मेरे ख्याल से जो लोग बहुत समझदार हैं वो एक्सचेंज पे बेच के निकल जाएंगे, और जो लोग समझदार कम है वो BLD में आ जाएंगे। रिजल्ट आपको भी मिल जाएगा और उनको भी मिल जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि कंपनी की प्लानिंग पे चलने का क्या फायदा है और अपने दिमाग से चलने का क्या फायदा है। ये लोगों को बेनिफिट नजर आ जाएगा। तो हमने कहा चलो लोग अपना एक्सपेरिमेंट जो करना चाहते हैं इनका वो भी कर लें। तो चलें अब हम करते हैं जी। कौन है जी?